हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू भावनास मेकओवर्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये मुस्लिम ब्राइडल लुक। तो ये लुक मैंने कैसे अचीव किया, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। इस लुक को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए और आपको क्या करना होगा, ये बात भी मैं आपको बताऊँगी। साथ में आपको ये ग्लिटरी आई मेकअप विद रेड लिप और डुई और शाइनिंग ग्लॉसी मेकअप की टिप्स बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी कुछ ब्यूटी हैक्स और कुछ मेकअप हैक्स और कुछ मेकअप ट्रिक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ना छूटे। ये बेस जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है, साथ में वाटर प्रूफ भी है और स्वेट प्रूफ भी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईब्रोज बना लेंगे। आईब्रोज को अच्छे से फिल करेंगे एक डार्क ब्राउन कलर के पॉमेंट के साथ। इसे अच्छे से अपनी आईब्रोज को बनाएंगे और अच्छे से फिल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आपकी आईज़ के अंदर बालों की कमी है, वहाँ वहाँ पे आप इसे अच्छे से फिल करेंगे ताकि जो आपके आईब्रोज है वो काफ़ी नेचुरल और काफ़ी अच्छी दिखे। इसके बाद आप इसे अच्छे से अपनी आईब्रो ब्रश से ब्रश कर लेंगे ताकि जो आपके आईब्रो है वो काफ़ी स्मूथ दिखे। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपनी आई मेकअप के लिए तैयारी। तो आई मेकअप के लिए तैयारी करने से पहले हमें करना होगा आई को बेस। तो आई बेस के लिए हमें लेना है कोई भी फेयर शेड का कंसीलर या आप ले सकते हैं फेयर शेड का फाउंडेशन। इससे आपको अपनी आईब्रोज को अच्छे से शेप देने में भी हेल्प मिलेगी। साथ में जो आपका आई मेकअप होगा वो आपका आई मेकअप जो है काफ़ी इन्हेंस होकर दिखेगा और काफ़ी सुंदर दिखेगा। जो भी आप कलर यूज़ करेंगे वो काफ़ी विजिबल होंगे और पॉपअप होके दिखेंगे। तो इसलिए कभी भी आप आई मेकअप करें तो सबसे पहले आप अपनी आईज़ का बेस बना लें और इसे एक ब्रश की सहायता से या एक ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर ले। ब्लेंडिंग के बाद आप लेंगे कोई भी लूज़ पाउडर और लूज़ पाउडर से आप इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो आपका लिक्विड प्रोडक्ट है वो सेट हो सके। हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना लिक्विड प्रोडक्ट है जो हमेशा पाउडर प्रोडक्ट से सेट करना होता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिक बने और वो पैचेस ना छोड़े और वो आपकी स्किन से निकलने ना लगे। इसलिए आप हमेशा पाउडर सेटिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट हम लेंगे काजल जेल। काजल जेल को अच्छे से अपनी आई बॉल्स एरिया पे एक फ्लैट ब्रश की सहायता से लगाएंगे कुछ इस तरीके से। जेल को अच्छे से अपनी आई बॉल्स पे लगाएंगे, अपनी आई बॉल्स के मिडल एरिया पे। ऐसे इसी तरीके से दूसरी आईज के आई बॉल पे भी हम जेल को लगाएंगे। काजल जेल को अच्छे से लगाकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसी फ्लैट ब्रश की सहायता से। अच्छे से आई बॉल एरिया पे फैला लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक ब्लैक कलर का आई शेडो और उसको इसके ऊपर अच्छे से प्लेस करेंगे एक फ्लफ़ी ब्रश की सहायता से। इसी तरीके से दूसरी आईज पे भी आपको ब्लैक आई शेडो लेना है और उसको इस तरीके से लगाना है ताकि जो आपका क्रीम प्रोडक्ट है वो सेट हो जाए। अब आपको लेना है एक लाइट कलर पिंक का आई शेडो और उसे अपने एजेस पे जो आई बॉल के ऊपर जो आपका एजेस आया है जो शार्प लाइन है उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपने क्रीज एरिया पे। अपनी आईज के क्रीज एरिया पे अच्छे से एक पिंक कलर का आई शेडो लेकर ब्लेंड करेंगे। अपना जो आई शेडो है उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। लाइट पिंक कलर को लेकर अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर धीरे धीरे अपर क्रीज एरिया पे और क्रीज एरिया पे ब्लेंड करेंगे और जो भी आपका शार्प लाइन थी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा आई मेकअप करने का यही एक सीक्रेट है कि आपको ब्लेंडिंग अच्छी रखनी है। आपको लेना है आप थोड़ा सा और डार्क पर्पल कलर का डार्क ब्लू कलर का मिक्स करके एक आई शेडो और उसको अच्छे से अपनी आई बॉल पे प्लेस करना है। नेक्स्ट आपको लेना है एक फ्लफ़ी ब्रश, उसके ऊपर लेना है आपको थोड़ा पिंक कलर का आई शेडो और उसको अपने क्रीज एरिया पे और अपर क्रीज एरिया पे ब्लेंड करना है ताकि जो आपके एजेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में प्रोडक्ट लेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और आप ध्यान रहे कि प्रोडक्ट एक साथ बहुत सारा नहीं लेना। आपको आई शेडो जो है एक साथ ब्रश में बहुत सारा नहीं ले लेना। आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रश पे लेकर और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही ब्लेंड करना है ताकि जो आपकी ब्लेंडिंग है वो अच्छी हो सके। इसी तरीके से आप मिडल में भी दोबारा से एक फ्लैट ब्रश की सहायता से ब्रश को लेंगे और उस पर डार्क कलर का पर्पल आई शेडो लेंगे और ब्लू कलर का मिक्सचर लेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद आपको अपने एजेस को दोबारा से एक बार और ब्लेंड करना है। तो ध्यान रहे गाइस कि आपको जो आपका ब्लेंडिंग है वो अच्छे से करना है, इसीलिए आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। अब आप एक
मैट आई शेडो लेकर, जो कि हमारा पर्पल कलर का, फिंगर की टिप्स की सहायता से उसे अपने आई बॉल एरिया पे लगाएंगे। जो आपका मैट शिमर शेड होता है वो आपका फिंगर से ज़्यादा अच्छे से उठकर आता है और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है विदाउट ब्रश की सहायता से। ब्रश आप यूज़ करेंगे तो इतना अच्छे से उठ के नहीं आएगा जितना अच्छे से फिंगर से आपको उठकर दिखेगा। अब इसको भी दोबारा से एक ब्रश की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और दूसरी आइस को भी इसी तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब लेंगे आप कोई भी जेल ग्लिटर, उसको अच्छे से अपनी फिंगर टिप पे लेंगे और अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर लेकर अच्छे से अपने आई बॉल्स के बीच में और थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ जाते हुए उसे प्लेस करेंगे। और कुछ सेकंड उसे छोड़ने के बाद जब वो थोड़ा स्टिकी कंडीशन में आ जाए तो आपको लेना है कोई भी ग्लिटर। तो मैं ले रही हूँ एक गोल्डन ग्लिटर और उसे एक ब्रश की सहायता से इस तरीके से चिपका लेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक ब्रश, फ्लफी ब्रश, और उससे हम अपनी एजेस को जो है ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे फिर से एक डार्क कलर का पर्पल आई शेडो और उसको अपने आउटर पे इस तरीके से लगाएंगे एक ब्रश की हेल्प से और उसे अपने क्रीज एरिया से लेते हुए ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। इस तरीके से वी बनाते हुए अपने आउटर पे डार्क पर्पल कलर का आई शेडो लगाएंगे और लाइट करते हुए उसे अपने क्रीज एरिया तक लाएंगे ताकि जो आपका आई मेकअप है वो आउटर की तरफ से डार्क डार्क काफ़ी अच्छा लगे और इनर की तरफ से लाइट लाइट काफ़ी इन्हेंस हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। तो ध्यान रहे ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी रखनी है और इस ग्लिटर को भी लास्ट से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो आपका जो आई लुक है वो पूरा ब्लेंडेबल लगे। फिर से आपको जब तक आपको ब्रश पे कलर लेते रहना है जब तक कि आपको अपना अचीवियर कलर ना मिल जाए। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करते चलेंगे। नेक्स्ट हम एक हाइलाइटर गोल्डन कलर का लेकर एक ब्रश से अपनी आईब्रो बोन पे इस तरीके से लगाएंगे ताकि जो अपना आई मेकअप है वो काफ़ी पॉपअप हो और जो आपका आई बॉल एरिया है वो आपका अच्छे से विजिबल हो। और इनर कॉर्नर पे भी लगा लेंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे लाइनर। तो लाइनर को लगाने के लिए हम ले रहे हैं एक लाइनर पेन जेल जो कि है हमारा रिकोड का। इसको विंग्स बनाते हुए एक पतला पतला सा लाइनर लगाएंगे जो कि हमारे मेकअप लुक को काफ़ी इन्हेंस करेगा। जो आपका मुस्लिम ब्राइडल लुक होता है उसका जो लाइनर होता है वो काफ़ी विंग होता है और इस तरीके से आउटर की तरफ होता है और थोड़ा थोड़ा सा आप इनर कॉर्नर की तरफ भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक काजल जो कि फिनिक्स कनाडा का है। उसे अपनी अंडर आई एरिया पे लगाएंगे और एक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप एक ब्रश लेंगे उसके ऊपर डार्क कलर का पर्पल आई शेडो लेकर और अपनी अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और एक ब्रश के ऊपर दोबारा से एक डार्क कलर का पर्पल आई शेडो लेकर उसे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आप अच्छे से करें और इसे धीरे धीरे स्मच करेंगे और ताकि ये काफ़ी सुंदर दिखे। स्मच करने के बाद हम नेक्स्ट लेंगे मस्कारा। आप लेंगे कोई भी मस्कारा। मैं ले रही हूँ फिनिक्स कनाडा का मस्कारा जो कि एक वॉल्यूम मस्कारा है। इससे अपनी आईलैशेस को मस्कारा करेंगे और अपनी आईलैशेस को इस तरीके से सुंदर दिखाएंगे। अब लेंगे एक फेक आईलैशेस, उसके ऊपर एक आईलैशेस ग्लू लगा के इस तरीके से अपनी आईब्रोज के ऊपर इसे प्लेस करेंगे और इसे अच्छे से स्टिक करेंगे। अपनी फेक आईलैशेस आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की आईलैशेस काफ़ी अच्छी हैं। तो इस तरीके से लेकर इसे अच्छे से कॉर्नर की तरफ से ड्रैग करेंगे और प्रेस करेंगे ताकि जो आपका आईज़ है वो काफ़ी सुंदर दिखे। नेक्स्ट स्टेप में इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और थोड़ी देर सूखने देंगे। नेक्स्ट स्टेप दोबारा से हमें अपनी फेस लैशेस पे अपनी लाइनर को ड्रॉ करना है जिससे कि हमारी जो फेक लैशेस है वो रियल दिखे और हमारा जो लाइनर है वो काफ़ी सुंदर दिखे। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बेस के लिए हमें करना है सीटीएम के लिए हम करेंगे क्लिनजिंग में आप कोई सा भी क्लिनजर ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे टोनिंग में आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फेशियल ऑयल विंटर्स है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे फेशियल ऑयल। उसे अच्छे से मर्ज करें अपनी स्किन में और अच्छे से एक कुछ सेकंड के लिए उसे अपनी स्किन में ऑब्जर्व करने दें ताकि वो आपकी स्किन में प्लम्पी इफेक्ट दे। और जब हम बेस बनाएं तो बेस जो है हमारा वो काफ़ी ग्लोइंग और डूई दिखे। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं सेटाफिल मॉइस्चराइज़र ताकि जो हमारा सीरम प्रोडक्ट है वो लॉक हो जाए। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर हम सिलिकॉन बेस्ड लेंगे तो आप ले सकते हैं कोई भी प्राइमर।
प्राइमर को अच्छे से अपनी स्किन में लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ पे हम प्राइमर को लगाएंगे और उसे स्किन में अच्छे से फिल करेंगे, ताकि एक हम लेंगे स्मूथ कलर कन्वर्स हमें करेक्टर। मेकअप तो के लिए हमें मिले। लेना है कोई भी कलर करेक्टर, कंसीलर। तो मैं ले रही हूँ एक डार्क शेड का कलर करेक्टर अपनी स्किन से 2 टोन डार्कर, क्योंकि जो इनका एरिया है वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। अगर आपका एरिया जो है ज़्यादा पिगमेंटेड है, अंडर आई ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो आप लेंगे ऑरेंज कलर करेक्टर। तो मैं लूँगी अपनी स्किन कलर से 2 टोन डार्कर, जो कि मेरे हाइट, जो भी मेरे पिगमेंटेशन एरिया है उन्हें हाइड करेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से हाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपको लेना है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं ले रही हूँ एक फाउंडेशन, और आप फाउंडेशन कोई भी ले सकते हैं। और उसको आप इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर पे लेकर अच्छे से अपनी स्किन में लगाएंगे। ध्यान रहे कि एकदम से सारा ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, जिससे कि आपका बेस जो है वो केकी हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेकर और थोड़े थोड़े एरिए पे ही वर्क करें, ताकि जो आपका फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो और जो आपका मेकअप बेस है वो काफ़ी डूई और फ्लॉलेस दिखे। तो फ्लॉलेस मेकअप को करने का यही सीक्रेट है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है, और आपका ब्लेंडर हमेशा डैम्प होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने बेल आइकन आपको ऊपर दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ताकि आप उसे जाके चेक कर सकें। और अब हम अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे हाईलाइट। तो आपका जो भी फेस एरिया होता है उसे हमें हाईलाइट करना होता है। हाईलाइटर के लिए लेंगे हम कंसीलर हाईलाइटर। तो आप ले सकते हैं इसके लिए अपनी स्किन से 2 टोन लाइटर कंसीलर। तो उसे अपने अच्छे से फेस पे लगाएंगे, अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, नोज़, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, चिक्स पे और माउथ अराउंड। जिस जिस एरिया को हमें हाईलाइट करना होता है उस एरिया पे हमें हाईलाइटर लगाना होता है, और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और अंडर आई ब्लेंड करते वक्त आपको ऊपर की तरफ देखना है और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लशर। अगर आपका भी ब्लशर कुछ देर बाद उड़ जाता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी लिक्विड लिपस्टिक पिंक कलर की, और उससे हम लगाएंगे ब्लशर। आप ले सकते हैं टिंट। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपवर्ड की तरफ, क्योंकि हमारा जो फेस है वो काफ़ी चबी है, तो हमें जो ब्लशर है वो ऊपर की तरफ साइड में अपवर्ड लगाना है, ताकि जो हमारा फेस शेप है वो आपका ओवल शेप दिखे और जो आपका फेस है वो थोड़ा सा पतला दिखे। इसलिए हमें हमेशा ऊपर की तरफ लगाना होता है, इस तरीके से, जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। और अगर आपका फेस पतला है तो आपको चिक्स, जो आपको आपका ब्लशर है वो बीच से लेकर, एप्पल ऑफ चिक्स से लेकर ऊपर की तरफ लगाना है। इसके बाद हम करेंगे कंटूरिंग। कंटूरिंग को थोड़ा सा शार्प रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट का जो फेस है वो काफ़ी चबी है और हमें उन्हें शार्प एजेस दिखाने हैं, इसलिए हम उन्हें कंटूरिंग करेंगे, चिक्स के कंटूरिंग करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कंटूरिंग कैसे होती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग को नीचे की तरफ, चिन अराउंड जो हम ब्लेंड है वो नीचे की तरफ करेंगे, और इसको इस तरीके से, और जो हमारे चिक्स पे है वो हम ऊपर की तरफ करेंगे। और अगर इनका फेस आप देख सकते हैं कि इनके जो फोरहेड पे कंटूरिंग की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। अगर वो थोड़ा ब्रॉड होता तो हमें वहाँ पे कंटूरिंग करनी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंटूरिंग हमें किस तरीके से और किस शेप पे किस तरीके की कंटूरिंग करनी है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका बटन अपने आई बटन पे दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे लूज़ पाउडर। तो मैंने लिया है मेबलिन का लूज़ पाउडर, आप भी कोई सा भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, और उससे अपने फेस को सेट करेंगे। मेकअप को करने के बाद आपको लूज़ पाउडर से सेटिंग करनी होती है। अगर आपका जो भी लिक्विड प्रोडक्ट है उसे आप पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा और वो धीरे धीरे आपके फेस से निकलने लगेगा। इसलिए हमेशा लूज़ पाउडर या ट्रांसलूट पाउडर से हमेशा आपके मेकअप को सेटिंग करनी है। मेकअप को सेट करने से का तरीका है
जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप ये अपने एक हाथ में ब्लेंडर लेंगे और ऊपर की तरफ देखते हुए अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एक उसके नेक्स्ट आप लेंगे पाउडर और फिर दूसरे ब्लेंडर से पाउडर लेकर और उससे फिर उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जो अंडर आई क्रीजेज और लाइंस पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही धीरे धीरे आपके फेस के एरिया को पहले ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाएंगे और थोड़े थोड़े सेक्शन को पाउडर से सेट करते जाएंगे। इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर सकेंगे। और जो आपके संग मेकअप को करते वक्त प्रॉब्लम आती है कि आपका मेकअप फट जाता है, क्रैकी हो जाता है, पैची हो जाता है, डूइनेस नहीं रहती है और काफ़ी हैवी सा हो जाता है, आपके फेस में फाउंडेशन में क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पाउडर ब्लशर। तो उसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी पाउडर ब्लशर। तो मैं ये पिंक कलर का पाउडर ब्लशर ले रही हूँ और एक फ्लफ़ी ब्रश की सहायता से इसे इस तरीके से हम ब्लशर लगाएंगे, चिक से होते हुए ऊपर की तरफ नोज़ पे भी लगाएंगे, थोड़ा सा चिन पे भी लगाएंगे। नेक्स्ट हमें करना है मेकअप को सेट करने के लिए हम लेंगे सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं और उसको कुछ दूरी पर आइस को बचाते हुए अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि जो हमारा बेस है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक हो जाए और जो भी हमारा पाउडर प्रोडक्ट था वो अच्छे से स्किन में मेल्ट हो जाए और जो हमारा बेस है वो लॉन्ग लास्टिक बन जाए। अगर आपको हाइलाइटर में बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन चाहिए तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपको स्प्रे के बाद अपने हाइलाइटर को कुछ देर सूखने देना है और उसके बाद अपने हाइलाइटर को लगाना है चिक्स बोन पे, नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे। देखिए आप कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। नेक्स्ट हम लेंगे कोई भी लिपस्टिक। तो मैं ले रही हूँ ये माई ग्लैम की रेड कलर की लिपस्टिक और इसे लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक। और यह है ग्लिटरी और स्मोकी आई मेकअप लुक ट्यूटोरियल देखने के लिए आप मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो पर जा सकते हैं। इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।